के पास इतनी व्यवस्था है नहीं, ये लंबे लंबे वादे करते हैं, व्यवस्था नहीं है, ना इनके पास जगह है, ना इनके पास बॉन्ड है। जो छठ मैया के व्रत पर यदि विश्वासघात करोगे, धोखा करोगे, तो निश्चित रूप से छठ मैया आपको बख्शने वाली नहीं है। स्कीम जो छठ पूजा स्कीम के नाम से होगा, बहुत बड़ा घोटाला इनका पकड़ा जाएगा। क्योंकि छठ व्रतधारियों को पूरे साल आप पैसा नहीं दोगे तो ये कई करोड़ों का घोटाला हो गया। कि कौन से इंजीनियर है, कौन सी स्ट्रेटजी इनकी है कि इस घाट को 100 फुट लंबा करना है, इस घाट को 50 फुट लंबा करना है, 20 फुट लंबा करना है। कोई घाट प्लास्टर नहीं किया हुआ है, पानी लीक हो जाए, घाट टूट सकता है, कोई घटना घट सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारे बीच में मौजूद है संत कुमार शुक्ला जी, जो कांग्रेस के एक लीडर हैं और इनके बारे में जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले मैं आपके ही बारे में जानना चाहूँगा। संत कुमार शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी किराड़ी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से, और BLA 1 किराड़ी विधानसभा INC। सर आप किराड़ी में काफी वर्षों से रह रहे हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो छठ का पर्व का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें तैयारी की जा रही है, दिल्ली गवर्नमेंट की क्या तैयारी है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस छठ महापर्व पर, लोक आस्था के छठ महापर्व, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही देशवासियों को भी, सभी पूर्वांचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आप लोगों को। दिल्ली सरकार की स्थिति के कहेंगे तो ये लोग अपने लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन वादों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। ये लोग जो छठ पूजा के नाम पर इन्होंने व्यापारिक स्थिति ज्यादा बना ली है, सेवा भावना बहुत कम है, 10% सेवा भावना है। हर जगह ये लोग कट मारने की कोशिश करते हैं, व्यापारिक दृष्टि इन्होंने बना रखा है। मैं तो इससे बड़ा नाखुश हूँ। व्यवस्था कर रहे हैं, लगभग 20 घाट करीब इन्होंने किराड़ी विधानसभा में इन्होंने 20 घाट के आसपास की घोषणा की, पोस्टर लगा दिए इन्होंने। इतना काम करने वाले पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, काम दिखता है। लोग पोस्टर के माध्यम से बताना चाहते हैं दिल्ली सरकार के हम 20 घाट का काम कर रहे हैं। तो सर ये MLA फंड से किया जा रहा है या निगम के जो पार्षद वगैरह है इनके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये दिल्ली सरकार का फंड है। दिल्ली सरकार छठ पूजा के लिए, व्रतधारियों के लिए व्यवस्था करती है, लाइटिंग, साउंड, ग्राउंड्स के लिए। उसकी ये घोषणा इन्होंने की, हर बार करते हैं, लेकिन पिछले वर्ष तो इन्होंने बहुत धोखा दिया, लोगों को पैसा ही नहीं दिया। दूसरे प्राइवेट ठेकेदारों से काम करवा लिया, उसका पैसा ही नहीं दिया। मुझे 27 तारीख को मैंने अक्टूबर में CM हाउस का घेराव भी करना पड़ा था। वो किस वजह से? इसलिए कि इन्होंने लास्ट ईयर जिसको भी टेंडर अलॉट किया, उन्होंने कह दिया प्राइवेट आदमियों से लगवा लो, हम पेमेंट कर देंगे। अब प्राइवेट समितियां तो अपनी इज्जत बचाएंगे, इन्होंने प्राइवेट लोगों से काम करवा लिया। प्राइवेट लोगों को इन्होंने पेमेंट ही नहीं किया, ना समिति को किया, ना टेंट वालों को। पूरे साल उन लोगों की बड़ी बेइज्जती होती रही, और अंतोगत्ता ये लोग सभी SDM, DM, डिविजनल कमिश्नर, कंसर्न मिनिस्टर, फिर CM के पास, सभी के पास गए, लेकिन कहीं से पैसा नहीं मिल पाया। मजबूरन मेरे पास आए, हमने आप पूरा एक संगठन बनाया और 27 अक्टूबर को हमने CM हाउस का घेराव किया, कर उनको ज्ञापन भी दिया है, मांग करी। लेकिन सर दिल्ली सरकार की तरफ से जो छठ की तैयारी की जा रही है, कुछ पार्षदों का ये भी मानना है कि हम अपने निजी फंड से भी कुछ घाटों की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रधानों का भी कहना है, कुछ कॉलोनी वासियों का भी। तो तकरीबन कितने घाटों का इंतजाम किराड़ी में देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, लगभग घाटों का तो इंतजाम मैं कहूँगा आपकी लगभग यहाँ से 500 से ज्यादा घाट है। हर कॉलोनी में आप देखोगे, हर गलियों के अंदर देखोगे कि लोगों ने करे अपने अपने घरों के सामने ही सीमेंटेड बना करके टेम्परेरी घाट बना लिए। क्योंकि सरकार के पास इतनी व्यवस्था है नहीं, ये लंबे लंबे वादे करते हैं, व्यवस्था नहीं है, ना इनके पास जगह है, ना इनके पास बॉन्ड है। जो कर भी रहे, वहां भी इन्होंने घाट बहुत छोटे कर दिए। अभी मैंने परसों MLA साहब का घेराव भी किया था। उसका कारण यह था कि पहले वहाँ 150 फुट लंबा और 18 फुट चौड़ा घाट बनता था, उसको घटा करके इन्होंने 101 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा कर दिया। तो मजबूरन वहाँ की माँ शक्ति देवी जितने व्रतधारी आए, उन्होंने विरोध जताया, मेरी मजबूरी हुई, कॉन्टेक्ट किया। संबंधित अधिकारी ने कहा इससे ज्यादा नहीं होगा। MLA साहब ने मना कर दिया, उनके भाई जो है इंचार्ज बना रखे, वो नहीं काम कर पाएंगे। हमने धरना प्रदर्शन कर दिया, और आज वो कल रात को पता चला है कि 50 फुट बाई 11 फुट उन्होंने आज रात बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आपके कहे मुताबिक 500 छठे घाट बन के तैयार हो रहे हैं लगभग और तकरीबन जो भी है, और पब्लिक देखी जाए तो प्रवासी जो हमारे बिहार के वासी हैं, वो तकरीबन संख्या कितनी है किराड़ी विधानसभा में? देखिए, कम से कम हमें से तो इसमें संख्या कहेंगे कम से 3-3.5 लाख से ज्यादा की संख्या है जो पूर्वांचल वासी है। और बाकी तो आदर्श कुछ लोग ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं, वो छठ पूजा नहीं मनाते, लेकिन सभी व्रतधारियों का सहयोग करते हैं। तो लगभग 7.5 लाख के आसपास के किराड़ी के अंदर पॉपुलेशन है। तो माने कि सभी छठ पर्व में हो जाता है।
त्यौहार, और कोई पूर्वांचल वासी तो बनाते हैं जो श्रद्धानुसार बनाते हैं, लेकिन सभी लोग उनका, चाहे राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, अपने मध्य प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, हिमाचल के हो, कहीं भी सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार को खुशी खुशी पूर्वक मनाते हैं। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि 500 तकरीबन छठ घाट तैयार हो रहे हैं। इससे पहले भी काफ़ी सालों से आप जब रह रहे हैं तो बाकी छठ प्रोग्रामों में भी देखा होगा, बाकी पार्टियों के भी नेता और वर्तमान में विधायक वगैरह थे, उस टाइम पे क्या तैयारी होती थी? इससे बेहतर होती थी या कम होती? नहीं, उससे बेहतर होती थी। इस तरह कंट्रोवर्सी नहीं था, जो सरकार मदद करती थी, कभी उन्होंने, सरकार ने इस चीज़ का कोई बलबाजी किया ही नहीं। जो सीधा फंड आया उनको रिलीव कर दिया, और जो भी घाटों की व्यवस्था होती थी सरकार मिलकर करती थी, नहीं लोग शांतिपूर्ण तरीके से करा देते। आज तो इन्होंने जिस प्रकार का शोबाजी करते हैं, शीला जी की सरकार से ही छठ पूजा का महत्व सारा शुरू हुआ था। शीला जी की सरकार ने हमेशा से मदद करनी शुरू करी, और जो वास्तव में छठ व्रतधारी थे उनको पूर्ण रूप से सुविधा दी जाती थी, कोई कंट्रोवर्सी रही ही नहीं। और लोग जो घरों आसपास बना रहे सब मिलजुल के मनाया करते थे। और आजकल तो इन्होंने व्यापारिक दृष्टिकोण से लगा लिया कि हर चीज में कट मारते हैं, ये लोग ईंट लगा रहे हैं, वो गठिया लगा रहे हैं, इसके बाद छठ घाट छोटे कर दिए, फंड सीर कितना। अभी मैंने 3 दिन से विधायक साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से कि विधायक जी मुझे ये बताया जाए कि 2022 के अंदर किन किन छठ घाटों को कितना कितना अनुदान दिया गया, किस किस प्रकार से मदद की गई, वो आज तक शो नहीं हुआ है। फिर मैंने लेटेस्ट किया कि 2023 में किन किन घाटों को दिया जा रहा है मदद, कितनी कितनी मदद दी जा रही है, वो आप सार्वजनिक रूप से करें ताकि कंट्रोवर्सी में ना पड़े। क्योंकि मैंने ये भी लिखा साथ में कि मेरा मकसद हंगामा करना नहीं है, मेरा मकसद आपको कोड़ होने से बचाने का है। क्योंकि छठ मैया के व्रत पर यदि विश्वासघात करोगे, धोखा करोगे, तो निश्चित रूप से छठ मैया आपको बख्शने वाली नहीं है। तो आप स्पष्ट कर दें, यदि आपके मन में कोई चोर नहीं है, सरकार के मन में चोर नहीं है, तो आप स्पष्ट रूप से बता दें कि भाई इतने छठ घाट हैं, ये समितियां हैं, इतना इतना अनुदान इनको इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से काम कर रहा है, इतना इतना अनुदान इनको इलेक्ट्रिकल का, टेंट का, लाइट का, साउंड का दिया जा रहा है, शुड बी क्लियर। लेकिन क्या मंशा है, ना सरकार के पदाधिकारियों की ना विधायक की कोई आज तक शोध तो किया नहीं है, कल की देखा जाएगा। मतलब आप ये चीज मानते हैं कि जिस तरीके से लगातार घोटाले होते जा रहे हैं, उसी तरीके से छठ घाट के नाम पे भी सिर्फ कागजों में पूर्ति हो रही है और इसमें भी भ्रष्टाचार हो सकता है? मैं बहुत जल्दी इसको अब लंबा खुलासा करूंगा। मैं आज भी इस छठ पूजा के बाद तुरंत आरटीआई डालूंगा मैं, और उसको डाटा आप पिछले 10 साल का 14 जो सरकार आई है पूरा डाटा लेकर के मैं आपको दूंगा। जल्दी मैं इसका बहुत बड़ा स्कीम जो छठ पूजा स्कीम के नाम से होगा, बहुत बड़ा घोटाला इनका पकड़ा जाएगा, और संबंधित इसके अंदर अधिकारियों के खिलाफ, और चाहे इसमें एमएलए भी इन्वॉल्व हो, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए मैं निश्चित रूप से एलजी हाउस से निवेदन करूंगा। और लंबा स्कीम इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि छठ व्रतधारियों को पूरे साल आप पैसा नहीं दोगे तो ये कई करोड़ों का घोटाला हो गया, ये साफ दिखाई दे रहा है। पिछले साल ही आपका कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं दे रहा है, हम सीएम हाउस पे घेराव करके आपको कर रहे हैं, आप हमें गिरफ्तार करके सीएम हाउस पे ज्ञापन दिलवा रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं होने दे रहा, आज तक पैसा नहीं दिया गया, ये तो क्लियर बात है। लेकिन हमने ये देखा है कि काफी लोग अपने एरिया के अंदर छठ घाट तैयार करते हैं, फिर एक उम्मीद लगाते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करेगा, लेकिन और कुछ जगह ऐसी होती है कि फोटोज भी करा दी जाती है बट उन तक उनका फंड नहीं पहुंचता। उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो लोग व्यक्तिगत करते हैं उनको तो उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। संस्था के माध्यम से करते हैं, संस्था के माध्यम से करते हैं, व्यक्तिगत लोग अपना चंदा इकट्ठा करते हैं, व्यक्तिगत लोग अपना मदद मांगते हैं, व्यक्तिगत जो व्रतधारी होते हैं वो अपना एकत्र करते हैं, इसके बाद वो लोग राजी खुशी मनाते हैं, उनको सरकार से कोई उम्मीद नहीं होती, ना सरकार से उम्मीद वो करते हैं। आप सोचिए, मैं कह रहा हूँ दिल्ली 106 कॉलोनियां हैं, 3 गांव हैं, पूर्वांचल वासी तो गांव में भी रह रहे होंगे। एक कॉलोनी के अंदर अभी लगभग 5000 गलियां विधायक पर्चे 5000 गलियां हमने बना दिया। एक गली में आप देखेंगे, गलियों में घाट लगा रखे, मैं आपको मोबाइल पे दिखा सकता हूँ। गलियों में एक मकान है, 3 घाट इधर लगा दिए, तो एक यदि इलाके में घाट हो सकते हैं तो संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अप्रोक्सीमेटली 500 तो आइडिया मैंने आपको कम से कम दिया है। और जो घाट बना रहे हैं उसको आप देखिएगा कि कुछ घाट का साइज बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूँ ये कौन से इंजीनियर है, कौन सी स्ट्रेटजी इनकी है कि इस घाट को 100 फुट लंबा करना है, इस घाट को 50 फुट लंबा करना है, 20 फुट लंबा करना है। यदि आपको पॉपुलेशन पता है तो उनका रजिस्ट्रेशन के अनुसार कराइए। अब मैं लक्ष्मी नगर में गया, वहाँ लगभग 400 से 500 के बीच में रजिस्ट्रेशन हो चुका होता। उनको 50 फीट के 4 घाट बना दिए। अब 200 फुट घाट बना दिए, कितनी पब्लिक आएगी आप सोचिए। फिर उनके साथ एक व्यक्ति के साथ 8 से 10 लोग होते हैं, डाला होता है, पूरी व्यवस्था होती है, बड़ी व्यवस्था बना। और तो और देखिए आप, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैंने आज भी वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं, कि उसके अंदर 50 फुट जो बनाया गया है रैंप, चढ़ने के लिए घाट में एक चर्चा तो बना दिए हैं, लेकिन उतरने के लिए कोई घाट नहीं बनाया। वो कह बाद में बोरी लगा देंगे, बड़ी संभावना है। आप चढ़ने के लिए स्टेयर बना, टेम्परेरी नहीं, खतरनाक काम किया है ना जी, ये टेम्परेरी काम नहीं हुआ।
टेम्परेरी तो किया ही किया है घाट इन्होंने, कोई घाट प्लास्टर नहीं किया हुआ है, पानी लीक हो जाए, घाट टूट सकता है, कोई घटना घट सकती है, लेकिन उतरेंगी कैसे माताएं बहनें? बात तो फिर भाई भ्रष्टाचार की आ गई ना कि इसमें इन्होंने सिर्फ खाता कह तो रहा हूँ आपको, बहुत लंबा स्कीम है इसके अंदर, भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व इनके एक मंत्री भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं। अभी सतंजल जी का यही हाल, सिसोदिया जी का यही हाल, अन्य मंत्रियों का यही हाल, अभी केजरीवाल जी की तैयारी है, तो यहाँ मंत्रियों को तो ये सभी लोग वहीं जाके मंत्रालय अपने जेल से चलाएंगे ये लोग, जैसा दिल्ली में आपको सुन ही रहे हैं आप लोग, तो मीडिया में सभी सारी जानकारी रखते हैं। तो इस छठ पे आप लोकल जो किराड़ी के नेता हैं, नेतागण हैं, और जो अपने जनता है, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे छठ के? देखिए, ये छठ महापर्व पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, सभी नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी व्रतधारी हैं हमारे पूर्वांचल वासी हैं, सभी की सभी प्रकार से मदद करें, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए व्रतधारियों को, उनको आवागमन के अंदर कोई दिक्कत हो तो वहाँ देखिए, आज मैं इलाके में निकला हुआ था, सफाई व्यवस्था नहीं थी डीएसएम स्कूल के सामने, वहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा था, मैंने एलएनटी वालों को फोन किया, एसडीएम साहब को भी मैसेज किया, विधायक जी को भी मैसेज किया, तो वहाँ भी काम हुआ है। इसके बाद और घाटों में मैं गया हूँ, तो जहाँ अव्यवस्था हो रही है, सभी नेताओं से मेरा आग्रह है, कोई किसी भी दल के हो, ये लोक आस्था का महापर्व है और सभी को मिलजुल कर ये त्योहार खुशीपूर्वक मनाना चाहिए। और ये पूर्वांचल वासियों का एक संदेश है कि हम लोग मिलजुल कर पूरे देश की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए ये अपना त्योहार मना रहे हैं अपने परिवार के साथ साथ, तो हम सभी एक मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं, यही मैं आस्था रखता हूँ और यही सबसे निवेदन करता हूँ। जी नमस्कार, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं नागेश्वर मिश्रा, आप देख रहे थे कैमरा पर्सन ज्योति गुप्ता के साथ टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़।